चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम क्लास 9th के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उससे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप 9th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत नेसेसरी है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो संसाधन और उपयोग, ठीक है। एक सोशल साइंस से आप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें। चैनल में अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो आपका है वो कौन संसाधन है? देखिए, मानवकृत संसाधन दिया गया है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन दिया गया है, अजैव संसाधन दिया गया है, अनचक्रीय संसाधन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका कौन संसाधन है? ये आप जानते होंगे कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है। सौर ऊर्जा को जो सो हम दोबारा, ये इसका मतलब सीमित ये नहीं है, ठीक, ये असीमित है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, नहीं, ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है दोस्तों वो राइट आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो सामुदायिक संसाधन के बारे में आप जानते होंगे अगर संसाधन के पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो मंदिर है, मंदिर में सब जा सकते हैं, ठीक है। हर कोई पूजा कर सकते हैं। मस्जिद में हर कोई सजदा के लिए जा सकते हैं, हर कोई नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक पार्क भी घूमने के लिए आदमी जा सकते हैं। लेकिन घर जो होता है वो आपका जो है सार्वजनिक नहीं होता है, सामुदायिक नहीं होता है, ठीक है। घर किसी का होता है, वो पर्सनल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन में पूछता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला को हम नया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जानते हैं कि कोयला जो है ये अनवीकरणीय है, ठीक है। कोयला एक बार बन गया तो बन गया, फिर दोबारा कोयला नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए नवीकरणीय, इसको हम नया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन में पूछता है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इसमें से नवीकरणीय संसाधन को हमें सेलेक्ट करना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस होता है, कोयला को हम नया नहीं कर सकते हैं, खनिज तेल को हम नया नहीं कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को हम नया नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक गैस जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो किससे? संसाधन के विदोहन से, संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं, इसका जो संबंध है वो संसाधन के विदोहन से है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। पहला दिया गया है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए क्वेश्चन बहुत जटिल है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, या साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। न्यूयॉर्क में हुआ था, ब्राज़ील एक देश है, न्यूयॉर्क, ठीक। क्योटो में हुआ था, ये क्योटो में भी नहीं हुआ था, ब्राज़ील में भी नहीं हुआ था, न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था?
ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्या कहाँ हुआ था दोस्तों? जोहान्सबर्ग में। आने ऑप्शन नंबर ये आपका जो दिया गया है और राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ठीक है, तो अजैव संसाधन के बारे में आप पढ़े होंगे। अजैव संसाधन इसमें कौन नहीं है? वनस्पति जो है इसमें अजैव संसाधन, चट्टान जो है चट्टान अजैव संसाधन है, खनिज अजैव संसाधन है, धातु जो है ये भी अजैव संसाधन है। ठीक है, लेकिन वनस्पति जो है वो अजैव संसाधन नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ये दिया गया है ये राइट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन आपको पूछता है निम्नलिखित में देखिए क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है सो देखिए। चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? सही बात, संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता है। ठीक है, तो ये जिम्मरमैन ने कहा था, माल्थस ने कहा था, डार्विन ने कहा था और इरेटोस्थनीज ने कहा था। ठीक है, तो इसको किसने कहा था? ये जो कहा था वो जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जिम्मरमैन ने। ठीक है, एंड ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा चिन्हित है? तो इसका 12 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा जो होता है वो 12 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में 12 दिया है। ठीक है, 12 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछता है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ठीक है, तो इसका किसका भंडार इसमें पूछता है। तो देखिए, हवा का भंडार, कोयला का दिया है, हवा दिया है, मिट्टी दिया है, सौर शक्ति दिया है। ठीक है, तो हवा का भंडार सीमित नहीं है, मिट्टी का भंडार भी सीमित नहीं है, सौर शक्ति का भी भंडार सीमित नहीं है। इसमें कोयला जो है इसका भंडार सीमित है, क्योंकि कोयला को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये विल बी राइट आंसर। ये आपका चलिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? ठीक है, तो संसार का सबसे कीमती संसाधन जैसे पशु दिया गया है, खनिज दिया गया है, वन दिया गया है, नदियाँ दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु भी है लेकिन उतना कीमती नहीं है। ठीक है, अब खनिज देखिए, अब खनिज जो दिया गया है आपका, खनिज सबसे ज़्यादा कीमती संसाधन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी संसाधन जो खास संसाधन हो। ठीक है, तो देखिए मकान, ठीक है, निजी संसाधन होता है, कार निजी संसाधन होता है, आपका साइकिल जो ये भी निजी संसाधन होता है, लेकिन आपका जो मंदिर होता है वो निजी संसाधन नहीं होता है, सबके लिए होता है, सार्वजनिक संसाधन होता है। ठीक है, इसलिए इसको सी आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखिए अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि दी पॉपुलेशन नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1998 में तो एकदम नहीं हुई थी, 58 में, 1978 में भी नहीं हुआ था, 1987 में भी नहीं हुआ था, ये 1968 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1968 में। आने ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछता है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो पंजाब में कौन ऐसे संसाधन है जो सबसे
कम है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो देखिए, खनिज, कृषि, जल, मानव। तो कृषि में तो वो गरीब नहीं है, जल में भी गरीब नहीं है, मानव में भी वो गरीब नहीं है, लेकिन वो किस में गरीब है? वो खनिज में गरीब है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछता है कि बुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? बुंडलैंड है वो भारत की प्रधानमंत्री तो नहीं रही है, ये तो मालूम है। ब्रिटेन की अभी नहीं रही है। ठीक है, नॉर्वे, जापान का भी नहीं, ये नॉर्वे का रह चुकी है। कहाँ का? नॉर्वे का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया। आपके लिए बहुत लीजेंड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या कहा गया? देखिए, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जो जल होता है वो किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो जो है वो आपका भंडार नहीं है। ठीक है, संचित, संभावी और विकसित। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका संचित हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? संचित होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 19वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? आप पढ़े होंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 1 प्रकार का नहीं होता है, 2 प्रकार का नहीं, 3 प्रकार का नहीं, ये 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के जो होते हैं वो कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के 1 नहीं होते हैं, 2 नहीं होते हैं, 3 होते हैं, 4 भी नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3 होते हैं। आपको ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपका एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभागीय, संचित। क्या दिया गया? संभागीय, संचित, व्यक्तिगत और ज्ञात। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का राइट आंसर ज्ञात जो है वो संसाधन का वर्ग नहीं है। व्यक्तिगत, संसाधन, संचित, संभाग ये वर्ग है, लेकिन ये जो आपका ज्ञात है ये वर्ग नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया 22 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का स्वामित्व नहीं है, विकास नहीं है, समाप्यता नहीं है, ये उत्पत्ति है। क्या है? उत्पत्ति है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका जो डी में दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो आज हम लाए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, ताकि एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा नंबर आप अचीव कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से प्राकृतिक संसाधन का हमको सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए, वन आपका प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर जो आपका है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन में, 24 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो वो कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था? नहीं। भारत में किया गया था? नहीं। जापान में किया गया था? नहीं। ये कहाँ किया गया था? ये ब्राज़ील में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? ब्राज़ील में किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछता है 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 75 नहीं, 90 भी नहीं, 170 हाँ, 57 भी नहीं।
यानी 170 देश, ठीक है, के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। 170 देश के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो शामिल हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? आज क्या पूछता है? ब्रुटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? 1978 में, 1987 में, 1992 में, 1998 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1987 में उन्होंने क्या किए थे? पेश किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? 27 नंबर का क्वेश्चन में, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? तो 1978 में रखा, 1958, 1968 में, 1988 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1968 में रखा था। कब रखा था? 1968 में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछता है दोस्तों? किस कमीशन से सत्ता पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? ब्रुटलैंड कमीशन से। किससे? ब्रुटलैंड कमीशन से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लौ अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लौ अयस्क जो है वो किस संसाधन में है? वो अनवीकरणीय हो सकता है, नवीकरणीय नहीं, क्योंकि लोहा को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका यह नवीकरणीय संसाधन में जो है वर्ग में शामिल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन में, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।